तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है भारत में शिक्षा। भारत में शिक्षा को लेकर के अपना पहला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न में से किन जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं। तो किन किन जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट है भीलवाड़ा एवं बाड़मेर, सीकर एवं चूरू, पाली एवं डूंगरपुर। तो फ्रेंड्स, इन जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2019 से राज्य सरकार द्वारा पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल कहाँ शुरू किया गया था। जो पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो राज्य सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2019 को चालू किया गया है, वो सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था। तो वह सबसे पहले चालू किया गया था मानसरोवर जयपुर में। मानसरोवर जयपुर में चालू होने के बाद में उन्होंने दूसरा महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल 6 जुलाई 2019 को चालू किया, और वो भी चित्तौड़गढ़ में। पहला मानसरोवर जयपुर में शुरू किया गया था और दूसरा चित्तौड़गढ़ में शुरू किया गया है। पहला 1 जुलाई 2019 को चालू किया गया था, दूसरा 6 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा का प्रारूप वर्तमान के 10+2 के स्थान पर क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, 10+2 के स्थान पर रहेगा 5+3+4 3+4 5334। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया गया। तो फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2018 को समाप्त किया गया। इसके लिए अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 अप्रैल 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान में किस कक्षा तक की विद्यालय शिक्षा को शामिल किया गया है। जो समग्र शिक्षा अभियान है उसमें कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री स्कूल शिक्षा से कक्षा 12वीं तक। प्री स्कूल शिक्षा से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी। 29 जुलाई 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के बदलाव में NEP 2020 की भूमिका विषय पर राज्यपालों का सम्मेलन कब आयोजित किया गया। उच्च शिक्षा के बदलाव में जो NEP 2020 की भूमिका विषय पर राज्यपालों का सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, वो आयोजित किया गया था 7 सितंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन उच्च शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स, जो उच्च शिक्षा सम्मेलन जो आयोजन हुआ था वो आयोजित हुआ था 7 अगस्त 2020। 7 अगस्त 2020 को उच्च शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो 4 अगस्त 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश में 4 अगस्त 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? कौन से मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय यूपी में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सेकंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से प्रज्ञाता दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? प्रज्ञाता दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2020। 14 जुलाई 2020 को विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 11 जुलाई 2020 को किसके द्वारा देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स कब किया गया था? ये 11 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 30 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वर्चुअल समारोह में प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया। यह पाठ्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार कर पेश किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा ये जो विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो इस संस्थान का नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 24 जून 2020 को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशकों के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और गवर्नेंस में सुधार हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी राशि के ऋण को स्वीकृति प्रदान की है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा $500 मिलियन तक की जो ऋण होते हैं उनको स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये जो रिपोर्ट है वो कब जारी की गई है? वो हुई है अगस्त 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द एनीवेयर स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स द एनीवेयर स्कूल गूगल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 कब जारी किया गया है? भारत सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 कब जारी किया गया है फ्रेंड्स? तो वो जारी हुआ है 28 जुलाई 2020। 28 जुलाई 2020 को डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो स्कूली शिक्षक बनने के लिए जो अनिवार्य योग्यता रखी गई है वो है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc B.Ed कोर्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में संपूर्ण उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक समग्र नियंत्रण व विनियमन निकाय भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया
जाएगा। इस आयोजन के अधीन 4 नियामक संस्थाएं होंगी, वे निम्न में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी सी डी। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, सेकंड है जनरल एजुकेशन काउंसिल, थर्ड है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल और फोर्थ है नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया है, क्यों किया गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नालंदा, तक्षशिला, उदयपुर एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के अलावा भारत का प्राचीन कालीन अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से है और इनके अलावा और भी प्राचीन काल के जो अन्य शिक्षा केंद्र हैं वो है काची, वल्लभी और, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ उपयुक्त सभी। ये सभी ही अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं प्राचीन काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन में बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देश में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा महाविहार के संबंध में अपनों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में से बताना है अपनों को कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए और बी दोनों सत्य है। वेद सांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी, ये भी फ्रेंड्स सत्य हैं। और यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों कथन है वो दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो रुड़की में जो तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1847 में। 1847 में रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हनुमानगढ़, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर एवं झुंझुनू जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु केंद्रीय सरकार से अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड्स जो केंद्र सरकार से जो अनुमति प्राप्त हुई थी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए वो प्राप्त हुई थी 25 नवंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नवंबर 2019 को हनुमानगढ़, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर एवं झुंझुनू जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गठित के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार कर कब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया था? तो फ्रेंड्स
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 31 मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गठित के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा शिक्षा नीति का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान एसएससी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए एवं शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम टीई को समन्वित कर कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान समसा, SAMSA समसा समग्र शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है? तो फ्रेंड्स समग्र शिक्षा अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है वो है प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण ही समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायी संगठन है? जो समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जो उत्तरदायी संगठन है वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायी संगठन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क बालिका शिक्षा योजना किस सत्र से शुरू की गई थी? राजस्थान सरकार द्वारा जो निशुल्क बालिका शिक्षा योजना जो शुरू की गई थी वो हुई थी 2019-20 में। 2019-20 में निशुल्क बालिका शिक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान समसा के तहत बच्चों का लक्षित आयु वर्ग है? तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चों का लक्षित आयु वर्ग है वो है 3 से 18 वर्ष। 3 से 18 वर्ष का लक्षित आयु वर्ग। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी करियर पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में राजीव गांधी करियर पोर्टल प्रारंभ हुआ था 6 फरवरी 2019 को। 6 फरवरी 2019 को राजीव गांधी करियर पोर्टल प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के परिव्यय में केंद्रीय सरकार कितना अनुदान देती है? समग्र शिक्षा अभियान के परिव्यय में केंद्रीय सरकार जो अनुदान देती है वो है 60%। 60% का अनुदान केंद्रीय सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में बालिकाओं को निःशुल्क शुल्क से मुक्ति किस वर्ष से प्रारंभ की थी? सरकारी महाविद्यालयों में बालिकाओं के जो निःशुल्क शिक्षण का जो कार्यक्रम है, जो निःशुल्क मुक्ति जो शिक्षा प्रदान करने की योजना है वो प्रारंभ हुई थी 2019-20 से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75 या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के आगे अध्ययन हेतु सहायता करने हेतु वर्ष 1988 में कौन सी पुरस्कार योजना प्रारंभ की है? तो फ्रेंड जो 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका होती है उनको आगे के अध्ययन के लिए जो सरकार है वो गार्गी पुरस्कार प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहलोत सरकार ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार महाविश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार जो विश्वविद्यालय है वो गहलोत सरकार ने स्थापित किया और कहाँ किया है? वो है जयपुर में। जयपुर में स्थापित किया है और 7 मार्च 2019 को इसका जो विधानसभा में विधेयक पारित करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालय एवं शारदीय बालिका छात्रावासों को समन्वित कर किस नाम से संचालित किया जा रहा है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय एवं शारदीय बालिका छात्रावासों को जो समग्र नाम दिया गया, समन्वित नाम दिया गया, वो है केजीबी विद्यालय। केजीबी विद्यालय ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं विद्यालयों में बालिकाओं के 100% नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु 1995 में प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो फ्रेंड, जो 1995 में जो योजना प्रारंभ की गई है और क्यों की गई है कि विद्यालयों में बालिकाओं के 100% नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई थी वो थी बालिका शिक्षा फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालिका शिक्षा फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2004-5 से प्रारंभ आपकी बेटी योजना में निर्धन एवं प्रतिभावान बालिकाओं को अध्ययन हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सत्र 2019-20 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा 8 तक 2100 रुपये एवं कक्षा 9 से 12वीं तक 2500 रुपये वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना में प्रतिभागी के परिवार की अधिकतम कुल आय सीमा कितनी कर दी गई है? तो प्रतिभागी के परिवार की जो अधिकतम कुल आय सीमा है वो कर दी गई है 8 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक कब जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया वो है 30 सितंबर 2019 को। 30 सितंबर 2019 को स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य में अंग्रेजी माध्यम के किन विद्यालयों की स्थापना की गई है? महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य में जो राज्य सरकार ने है वो स्कूलों में महात्मा गांधी राज्य स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय विद्यालयों में बच्चों पर बस्ते के बोझ को कम करने की पहल किस राज्य ने की है? बस्ते के बोझ को कम करने का जो पहल किया है वो कौन से राज्य ने किया है? वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने देवनारायण योजना के तहत स्कूटी वितरण योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा है? देवनारायण योजना के तहत स्कूटी वितरण योजना का दूसरा नाम क्या रखा है इसको चेंज करके? तो उसका नाम रखा गया है काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, RTE एक्ट 2009 में 1 मार्च 2019 से लागू किए गए संशोधन अधिनियम में प्रावधान है। तो RTE एक्ट 2009 में 1 मार्च 2019 से जो लागू किए गए संशोधन अधिनियम है उनमें प्रावधान है, कक्षा 5 एवं 8 के बच्चों को कक्षा में समुचित अधिगम स्तर प्राप्त न करने पर फेल किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है?
शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था जून 2019 में। जून 2019 में शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ स्वयं क्या है? भारत सरकार ने जो स्वयं प्रारंभ किया है वो क्या है? वो है एक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु एकीकृत पोर्टल। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु एकीकृत पोर्टल ही स्वयं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शगुन ऑनलाइन पोर्टल का संबंध है। तो शगुन जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध सर्व शिक्षा अभियान से है। उसका संबंध सर्व शिक्षा अभियान से है। शगुन का संबंध सर्व शिक्षा अभियान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग के तहत डीलरशिप फॉर एकेडमिएशंस प्रोग्राम 2019 एवं एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग 2019 का प्रारंभ कब किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सितंबर 2019। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करने एवं शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कॉलेजों में प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्तियों के विकेंद्रीयकरण की कौन सी योजना 6 अगस्त 2019 से प्रारंभ की गई है? तो जो शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करने एवं शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 6 अगस्त 2019 को जो योजना बनाई गई थी वो योजना है RACE रेस। तो इसकी तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए रेस की फुल फॉर्म क्या होती है। रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सीलेंस। रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु 21 अगस्त 2019 को विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों की समग्र प्रगति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? 21 अगस्त 2019 को विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों की समग्र प्रगति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है वो है NISHTHA निष्ठा। तो फ्रेंड्स निष्ठा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फ्रेंड्स निष्ठा की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये प्रारंभ किया गया था 21 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना प्रारंभ की गई थी जनवरी 2020 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2020। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शैक्षणिक ब्लॉक स्तर पर कक्षा 1 से 12वीं तक के राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन विद्यालयों का नाम है, तो जो राज्य स्तर पर आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं 1 से 12वीं तक के, उन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसका नाम है महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए विद्यालय हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में जो खोले गए विद्यालय हैं वे हैं एकलव्य विद्यालय।
फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो पहला एकलव्य जो विद्यालय खोला गया था वो कहाँ खोला गया था। तो पहला जो एकलव्य विद्यालय जो खोला गया था वो था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है किशनगढ़ बास। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ बास, अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों पर से बस्ते का बोझ कम करने हेतु वर्ष 2019 में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो जो बस्ते का बोझ बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की जो पहल की थी वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों में अपनी संपूर्ण क्षमता की पहचान करने एवं उसे राष्ट्र एवं समाज के लिए योगदान देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव। ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत प्रथम चरण में देश के 257 सरकारी एवं गैर सेकेंडरी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है। राजस्थान में इस चरण में कितने माध्यमिक विद्यालयों में इस लैब की स्थापना की जा रही है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपना, विद्यालय स्तर पर बालकों में पर्यावरण संबंधी समझ पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में विद्यालयों में प्रारंभ की गई योजना है। तो जो बच्चों में जो पर्यावरण संबंधी समझ पैदा करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है हरित पाठशाला योजना। हरित पाठशाला योजना को वृक्ष मित्र महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने IBM कंपनी के साथ IBM स्टीम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम प्रारंभ करने हेतु समझौता पत्र कब हस्ताक्षरित किया था। तो फ्रेंड्स उन्होंने हस्ताक्षर किया था 4 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा पोर्टल का पूर्ण नाम क्या है। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स दीक्षा की फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IIM, IIT एंड NIT आदि की गुणवत्ता एवं संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय बजट 2018-19 में घोषित कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स उस कार्यक्रम का नाम है ऑप्शन नंबर 2 RISE। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कक्षा 1-2 के बच्चों को रोचक ढंग से शिक्षण करवाने हेतु वर्ष 2018-19 के बजट में स्वीकृत की गई योजना है। बच्चों को कक्षा 1-2 के बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाई करवाने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में प्रारंभ स्वयं प्रथा टीवी प्रसारण चैनल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वयं प्रथा टीवी प्रसारण को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दानदाताओं एवं भामाशाहों की आर्थिक मदद से प्रदेश की सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाता है? दानदाताओं एवं भामाशाहों की आर्थिक मदद से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए जो पोर्टल शुरू किया गया है वो है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम सैनिक स्कूल जिसमें जून 2018 में प्रथम बार बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है, जो पहला जो सैनिक स्कूल है उसमें बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है, वो स्कूल है कहाँ पर? तो वो स्कूल है सैनिक स्कूल छिंगछिप मिजोरम में। जो पहला जो सैनिक स्कूल है वो है सैनिक स्कूल छिंगछिप मिजोरम, जहाँ पर बालिकाओं को अभी प्रवेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान में निम्न में से किस कार्यक्रम को समाहित किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान में निम्न में से किस कार्यक्रम को शामिल किया गया है? तो वो है समग्र शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शामिल किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान को शामिल किया गया है, टीचर एजुकेशन को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई है? तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है 14 अगस्त 2018 को। 14 अगस्त 2018 को शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में गठित राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कुल कितने प्रभाग हैं? 2018 में जो गठित राजस्थान राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के जो कुल भाग है वो कितने हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में राज्य में कुल कितने केजीबी विद्यालय संचालित है? तो जनवरी 2020 में राज्य में कुल कितने केजीबी विद्यालय संचालित है? वो है 319 की केजीबी विद्यालय संचालित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था किस लिए विख्यात था? शिक्षा केंद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मूल के शिक्षा शास्त्री जिन्हें 1969 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था, वो कौन से शिक्षा शास्त्री थे जिन्हें 1969 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था? वो थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को 1969 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा आदि कौन थी? तो गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा ये सब भारत की विदुषी महिलाएं थी। प्राचीन भारत की विदुषी महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में वेदाध्ययन किस प्रकार किया जाता था?
ऋग्वेद में ऋग्वेदिक काल में वेद का जो अध्ययन किया जाता था वो किस प्रकार किया था? श्रुति द्वारा, सुनने से ही ऋग्वेद काल में वेदों का अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। व्यक्ति के जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया गया था। इसमें शिक्षा प्राप्ति किस आश्रम में होती थी? तो शिक्षा प्राप्ति का जो आश्रम था वो था ब्रह्मचारी आश्रम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्न स्थल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो प्राचीन काल में जो ये अपनों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नालंदा, तक्षशिला, उदयंतपुर एवं विक्रमशिला, ये किस लिए प्रसिद्ध थे? ये भारत की सबसे प्राचीन काल का शिक्षा केंद्र था, तो ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल में बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। तो बालक की जो शिक्षा प्रारंभ होती थी वो कौन से समय में होती थी? उपनयन संस्कार के साथ बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? तो शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद में किस मंडल में की गई है? वो है 7वें मंडल में की गई है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऋग्वेदिक काल में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे वो कौन से प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन करके गए थे? वो है नालंदा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रामायण काल में विदेह के राजा जनक द्वारा बुलाई गई साहित्यिक महासभा में भाग लेने वाली प्रसिद्ध विदुषी कौन थी? रामायण काल में विदेह राजा जनक के द्वारा बुलाई गई साहित्यिक महासभा में जो विदुषी बुलाई गई थी वो कौन थी? तो वो थी गार्गी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासन के काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से शासक के समय में हुई थी? वो है कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की गई है। प्राचीन काल में यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की गई है। प्राचीन काल में यह विद्यालय कहाँ स्थित था? तो फ्रेंड्स, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में राजगीर बिहार में स्थित था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगीर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु व प्रधान अमात्य चाणक्य ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? जो सम्राट चंद्रगुप्त के मौर्य व प्रधान गुरु जो थे वो उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय
नालंदा के भवन और पुस्तकालय जलाकर नष्ट कर दिए गए थे। कौन से शासक के समय में भवन और पुस्तकालय जलाकर नष्ट कर दिए गए थे? तो वो है बख्तियार खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी के समय में नालंदा के भवन और पुस्तकालय जलाकर नष्ट कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा के अंतिम प्रशासक कौन थे? नालंदा के अंतिम प्रशासक माने जाते हैं शाक्यश्री भद्र। शाक्यश्री भद्र को अंतिम शासक माना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत के किस भाग में स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित था। उत्तरी पश्चिमी भाग में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जो प्राचीन काल का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो स्थित था बिहार में, वर्तमान बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? वो है पाल शासक धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को पाल वंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त था? प्राचीन काल में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को पाल वंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पाल वंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना धर्मगंज किसे कहा जाता है? धर्मगंज किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स धर्मगंज जो है वो नालंदा के पुस्तकालय को कहा जाता है। नालंदा के पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजभरत ने की थी। राजभरत ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फायहान ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय की यात्रा की थी तथा वहां कुछ वर्ष व्यतीत किए थे? तो चीनी यात्री फायहान ने कौन से विश्वविद्यालय की यात्रा की थी? तो उन्होंने की थी तक्षशिला विश्वविद्यालय की यात्रा। तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? प्राचीन काल में दक्षिण भारत में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था कांची। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो शिक्षा का माध्यम जो था वो था संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? तो रत्न सागर एक पुस्तकालय का नाम था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में बेथुन द्वारा खोले गए विद्यालय की श्रृंखला कौन सी थी? 18वीं सदी में बेथुन के द्वारा खोले गए विद्यालय की श्रृंखला कौन सी थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बेथुन विद्यालय। बेथुन के द्वारा बेथुन विद्यालय खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी सरकार का पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया है? जो पहला मदरसा स्थापित हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सन 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी सरकार का पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1784 में कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम्स जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर विलियम्स जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से हुई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंपनी सरकार द्वारा 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत में शिक्षा के विकास पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय किस अधिनियम के तहत लिया गया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत यह निर्णय लिया गया था, 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में 19वीं सदी के आरंभ में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा प्रदान करने वाला पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था? पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा प्रदान करने वाला पहला कॉलेज कलकत्ता में खोला गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अंग्रेजी शिक्षा का जो सूत्रपात करने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है लॉर्ड मेकाले को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी सरकार द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय की जाने वाली राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी सरकार द्वारा भारतीयों की जो शिक्षा पर जो व्यय किया जाएगा उसकी राशि बढ़ाकर के उन्होंने 10 लाख रुपए तक कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया था? तक्षशिला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर 1980 में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत कौन थे? भारत में प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय भारत में प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वो है वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंपनी सरकार ने भारत में अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाकर
अंग्रेजी भाषा को ही प्रोत्साहन देने की नीति किसकी सिफारिशों पर प्रारंभ की थी? भारत कंपनी सरकार ने भारत सरकार में अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाकर अंग्रेजी भाषा को ही प्रोत्साहन देने की नीति लॉर्ड मेकले की सिफारिशों पर प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेकले की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो बम्बई में एल्फिंस्टन की स्थापना प्रारंभ हुई थी 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड मेकाले की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली किस वर्ष लागू हुई थी? लॉर्ड मेकाले की अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी 1835 में। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मद्रास यूनिवर्सिटी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स, मद्रास यूनिवर्सिटी जो स्थापित की गई थी वो 1857 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1857 ईस्वी में मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच के प्रावधानों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा गठित कमीशन कौन सा था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग का संबंध किससे था? जो हंटर आयोग था उसका संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध था शिक्षा आयोग से। हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेले कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? रेले कमीशन का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा रेले कमीशन का गठन किया गया था। और फ्रेंड्स, ये कौन सी सन में किया गया था? 1904 सन में लॉर्ड कर्जन के द्वारा रेले कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों प्रेसिडेंसी ऑफ मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना किन सिफारिशों के तहत की गई थी? ये जो तीन जो विश्वविद्यालय थे, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तो इनमें ये किसकी सिफारिशों के तहत की गई थी? वो था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के तहत मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा रेले कमीशन की सिफारिशों पर कौन सा अधिनियम पारित करवाया गया? 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा रेले कमीशन की सिफारिशों पर जो अधिनियम पारित करवाया गया था वो था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में रेले में ये अधिनियम पारित करवाया गया था। रेले कमीशन की सिफारिशों पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएवी आंदोलन द्वारा सर्वप्रथम डीएवी कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो डीएवी आंदोलन के द्वारा जो सर्वप्रथम डीएवी कॉलेज जो स्थापित किया गया था वो था लाहौर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके द्वारा कलकत्ता में विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में विश्व भारती की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1917 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1917 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे माइकल सैडलर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकल सैडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना
वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना किस समिति की सिफारिशों पर बनाई गई थी? तो ये जो योजना है वो कौन सी समिति की सिफारिशों पर बनाई गई थी? जाकिर हुसैन समिति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जाकिर हुसैन समिति की सिफारिशों पर वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा के सर्वाधिक पैरोकार कौन थे? बुनियादी शिक्षा के सर्वाधिक पैरोकार महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा के सर्वाधिक पैरोकार महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में केंद्र सरकार द्वारा गठित शिक्षा आयोग जिसकी सिफारिशों पर देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा गठित शिक्षा आयोग जिसकी सिफारिशों पर देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। और देश की पहली जो शिक्षा नीति थी वो कब घोषित की गई थी? 1968 में। 1968 में देश की पहली शिक्षा नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए, यह सिफारिश किसकी थी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यह सिफारिश सार्जेंट योजना के तहत थी। यह सिफारिश सार्जेंट योजना के तहत थी। सार्जेंट योजना सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे। तो उन्होंने ये योजना प्रारंभ की थी, सार्जेंट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है? राजस्थान किस कक्षा तक सभी विद्यार्थी हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1 से 12वीं क्लास तक जो राजकीय शिक्षण स्कूल में जो शुल्क लगता है वो भी नहीं लगेगा, वो निःशुल्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कब हुआ था? स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1968 में किया गया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे टाइम पर लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और भी नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या जोड़ा गया है? जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है उसमें और क्या नया जोड़ा गया है? उसमें जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 51A में नया वाक्यांश के जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उक्त 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में किसके तहत श्रृंखलाबद्ध पाठशालाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया था? अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में किसके तहत श्रृंखलाबद्ध पाठशालाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पेच के प्रावधानों के तहत। वुड्स डिस्पेच के प्रावधानों के तहत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को प्रांतीय विषय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो शिक्षा को प्रांतीय विषय ऑप्शन
1935 अधिनियम के तहत बनाया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को प्रांतीय विषय 1935 के अधिनियम के तहत बनाया गया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1835 ईस्वी में लॉर्ड मेकाले समिति की सिफारिशों पर आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो उस समय जो लॉर्ड मेकाले समिति की सिफारिशों पर आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी, उस समय का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली किस के तहत प्रारंभ की गई थी? तो जो 10+2+3 जो शिक्षा प्रणाली थी वो किसके तहत प्रारंभ की गई थी? तो वो प्रारंभ हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ये जो प्रणाली है वो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के संबंध में सार्जेंट योजना कब बनाई गई थी? तो शिक्षा के संबंध में जो सार्जेंट योजना थी वो बनाई गई थी 1944 में। 1944 में शिक्षा के संबंध में सार्जेंट योजना बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स देश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था वो है पूना में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के प्रभावशील होने की तिथि क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2010 है, उसके प्रभावशील होने की क्या तिथि थी? तो फ्रेंड्स इसके प्रभावशील होने की तिथि थी 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए नीति का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए नीति का जो सुझाव सबसे पहले दिया था वो थे वुड का घोषणा पत्र 1854 ने। वुड का घोषणा पत्र 1854 ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए नीति का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन खालिस्तान को प्रस्तुत किया था? कितनी डेट को कौन से सन को प्रस्तुत किया था राधाकृष्णन आयोग ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25 अगस्त 1949 को राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठित किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठित किया गया था? ये गठित हुआ था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया गया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स राधाकृष्णन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राधाकृष्णन आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। 1948 ईस्वी में राधाकृष्णन आयोग की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राधाकृष्णन आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न में से कौन सी थी? राधाकृष्णन आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न में से कौन सी थी?
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD सभी। ऑप्शन है ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, हिंदी का अध्ययन अनिवार्य हो, डिग्री कोर्स 3 वर्ष का हो और प्राइमरी स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा हो। तो ये था राधा कृष्ण आयोग की प्रमुख सिफारिशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा समिति लागू की गई थी 27 सितंबर 2013 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा समिति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में ये डेटा जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से है, वर्तमान में देश की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो देश में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो है 73%। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? बच्चों के लिए जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को जो संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया है तो वो कौन सा है? वो है 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में 90% से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो फ्रेंड्स जो 90% से जो अधिक साक्षरता रखने वाले जो राज्य हैं वो है केरल, लक्षद्वीप और मिज़ोरम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, लक्षद्वीप और मिज़ोरम। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में ग्रामीण व शहरी साक्षरता दर क्या है? तो देश में जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो है 67.67% और जो शहरी साक्षरता दर है वो है 84.11%। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में शिक्षा। अब तक जो टॉपिक चला था वो था भारत में शिक्षा। अब हम राजस्थान की जो शिक्षा प्रणाली है उसको देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1900 में बगीचा पुस्तकालय जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो 1900 में जो बगीचा पुस्तकालय जयपुर में है जो गार्डन लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है, निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो स्थापित किया गया था राजा राय बहादुर ईशान के द्वारा। राय बहादुर ईशान के द्वारा 1900 में बगीचा पुस्तकालय जयपुर में स्थापित किया गया था।